ये वाला 12 नंबर ट्रायंगल एबीसी में ए बी में ए का मान दिया हुआ है 120 और कुछ दिया हुआ है बी सी का मान निकालिए और ए बी का मान दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 6 और बी सी का मान ठीक है। एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, उसके बाद एक दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड चाहिए होगा। इसके लिए एक कोसाइन फॉर्मूला होता है, दो टाइप का फॉर्मूला होता है, एक साइन फॉर्मूला है, एक कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है समझिएगा। कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है एबीसी और जिसमें इसका साइड ए है, इसका साइड बी है और इसका साइड सी है, ध्यान दीजिएगा, इसका साइड सी है, और अगर मान लेते हैं हमको ये एंगल निकालने की बात, ये एंगल देख दिया हुआ, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं cos ए बराबर, यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2bc। क्या होता है 2bc, यानी जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसको माइनस करेंगे, जो एंगल दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, जो एंगल दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसी पर उसको बनाइए। नहीं समझ में आया जी, जो एंगल पूछेगा उसको माइनस करना है, बाकी तो वो सीधा लिखना है, नीचे में लिखेगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे cos 120 डिग्री, क्या लिखिएगा, और ये दोनों प्लस में जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीसी का मतलब ये हुआ ना 5 गुना cos 120 डिग्री का वैल्यू आपको जानना चाहिए। cos 120 डिग्री जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। क्या होता है cos नेगेटिव होता है, और तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, और उसमें भी किसमें माइनस में। अब बताइए 5, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 25 कितना हो जाता है 36 और 25 85 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 गुना 6। ये देखिए दूसरे दो कैंसिल हो गया, 6 बचे माइनस में 30 ना, और ये आगे इधर जुट जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 61 प्लस होगा कि नहीं, यानी 91 आ जाएगा। कितना आ गया 91, रूट अंडर में कितना आ गया, देखिए एक्स का मान कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। ये फॉर्मूला है, इसको कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला। अगर आपसे पूछता कि cos b बता दीजिए, cos b बराबर क्या लिखते, ए स्क्वायर लिखते प्लस सी स्क्वायर लिखते और माइनस में बी स्क्वायर लिखते, और एबीसी क्या है साइड है, और ये भी क्या है एंगल है, इसको एंगल बोलते हैं। और ये सब जो दिया हुआ है ये सब क्या है साइड है, नीचे में क्या आ जाएगा 2s। समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं कोसाइन फॉर्मूला।
आगे बढ़े जी। क्या लगा बाबू, समझ में अभी भी रुक जाए। यहाँ से बनाना एंगल भी अपने समपूरक कोण का 1/5 है। समपूरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? क्या है लिखा हुआ? सप्लीमेंट्री को का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री को कहते हैं समपूरक कोण। क्लियर है? तब कह रहा है बी अपने समपूरक का 1/5 से 24 अधिक है। ए के आधे का पूरक ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है? अच्छा पूरा नहीं है, यहां से लिखा है। और ए और बी रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म का मतलब पढ़िए लीनियर पेयर। ए और बी क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब ये हुआ कि एकदम स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से कैसे कर दिया गया, इसको ए बोला दिया गया है और इसको बोल दिया गया, ठीक है, यही है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर समझ में आ गया? यानी आप बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 180 डिग्री बोल सकते हैं। और आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है? ए के आधे का पूरक ज्ञात करिए। तो पहले ए निकालिएगा तब ना, फिर निकालिएगा, फिर आधा निकालिए, का आधा निकालिएगा, तब उसका पूरक। पूरक का मतलब क्या हुआ बोले? सम ऑफ बोथ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां से बोल रहा है जो निकालना है ए निकालेंगे, उसके बाद ना कुछ और आगे निकालेंगे। बी जो है, ये बी जो है अपने पूरक, अपना उसका पूरक कौन है? उसका पूरक कौन है? बी जो है अपने पूरक का, पूरक मतलब यही हुआ ये ना, जैसे बात समझो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हो रहता है अगर 90। एक एंगल अल्फा है, इसका पूरक कौन है? बीटा। इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? बीटा। तो अब अगर इसको लिखना कोई पसंद करता है तो तब ऐसे लिखता है 90 डिग्री माइनस अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस। बात समझ में आ रही है? अल्फा को इक्वल में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा। लेकिन अगर पूछेगा कि अल्फा का पूरक कौन है, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो बोलिएगा बीटा। बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? अल्फा। और सप्लीमेंट्री अगर दिया जाएगा तो सप्लीमेंट्री कौन हो जाएगा? अल्फा का बीटा, बीटा का अल्फा। समझ में आया? बोलिए। अब यहाँ पर क्या बोला कि बी अपने संपूरक के, बी का संपूरक कौन है? ये है अपने संपूरक के 1/5 से कितना अधिक है? 24 अधिक। बराबर में लिखेंगे बी जो है अपने संपूरक के 1/5 से 24। तो यहां से तो एक चीज आ गया, यहां पर अगर कैलकुलेट करिएगा तो b माइनस a/5 बराबर 24 डिग्री होगा। बोलिए जल्दी। और दूसरा कहानी तो आप जानते करते p प्लस a का मान कितना है? बोलिए।
बी कटा देंगे तो ये निकल जाएगा जी। माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, बी से बी ये आ जाएगा कितना जोड़ेंगे तो 6a/5 माइनस में आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस में आएगा। कितना आ जाएगा 150 माइनस से माइनस खत्म कर दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 6 से कटाइए, 6 दूना 12 और 6 छक 36 होता है। ए का जो मान आया वो आ गया 26 25 26 25 ए का मान आ गया 130। तो अगर ए का मान पूछता तो ए का मान निकाल लिए 130, बी का मान पूछता तो बी का मान कितना आ गया 50 डिग्री। अगर यहां से पूछता लेकिन कुछ और ही पूछा यार, ए का मान आ गया 130, बी का मान कितना आ गया, और दोनों का जोड़ कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, दोनों दो एंगल का जोड़ कितना होता है। ए और बी आ गया, तब ये नहीं आपसे पूछा ए के आधे का, ए का आधा निकालिए, ए का आधा a/2, ए का आधा होता है a/2, आधा करिए 65। ये भी नहीं बोला है, बोला इसका पूरक बताइए। पूरक का मतलब होता है दो एंगल का जोड़। एक एंगल 65 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, कितना डिग्री। ऑप्शन नंबर, इसका पूरक पूछ रहा है 65। यहाँ 90 में से 65 घटाएंगे तो दूसरा एंगल निकल जाएगा। क्वेश्चन तगड़ा बोला है, छापिए, हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन में दम है, आप घूम जाइएगा बनाने में, पूरक संपूरक इधर उधर करते करते घूम जाइएगा। Find the value of theta. Find the value of theta. देखिए हम लोग थ्योरी पढ़े हैं ना, एक ट्रायंगल होता है, इसको बाइसेक्ट करते हैं। ये जो एंगल होता है 90 डिग्री प्लस इस एंगल का आधा होता है। बोलिए तो ऐसे अगर होता फिगर, ये एंगल मतलब ये वाला साइड होता तो ये बाइसेक्ट करता, मतलब ये और ये बाइसेक्ट करता तो हम लिखते 90 डिग्री प्लस a/2, मतलब 90 और 25 ऐसा कुछ। लेकिन वो नहीं लिखा है, उसमें भी क्या है आधा अधूरा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया है, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, देख लीजिए, है ना किया हुआ। और बीच में जो एंगल आपसे पूछेगा वो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का जोड़ का आधा होगा। क्या हो जाएगा, मतलब दोनों साइड वाला जो होगा दोनों साइड के जोड़ का आधा होगा। तो यहाँ पर एक होगा एंगल 50 और दूसरा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 50 का आधा 25 होता है और इसका आधा बराबर 50। दोनों के एंगल का जोड़ का आधा होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए थ्योरी समझ में। 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। स्केच फूट गया, 6 भी डाल दीजिएगा, 6 भी डाल अगर देखिए 6 इसलिए यहाँ से किया है
कि आपका ऑप्शन 90 है, 120 है, 180 है, 360। 1 3 5, 1 3 5 यही मिलके 180 हो जाएगा। बात समझ रहे? 1 3 5 यही तीनों मिलके 180 हो जा रहा है। उसके बाद भी आपका 2 एंगल 2 और 4 जोड़ना बाकी है। जो भी होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या छूट गया है? 6 छूट गया है। या फिर इसका आंसर कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। ट्रायंगल एक बन रहा है ये, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये। तो 2 ट्रायंगल का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री। तो दिक्कत है जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है थीटा का मान बताइए। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको फाइंड करके बताना है थीटा का मान क्या होगा। थीटा दिया नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए। ट्रायंगल एबीसीडी एक चतुर्भुज है। बीसीई क्या है? समबाहु त्रिभुज। मतलब एबीसीडी एक वर्ग है, अब बीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। तो थीटा का मान बताइए। थीटा का मान ये होगा, ये ऐसे कर दिया, यही होगा थीटा। ठीक है। स्क्वायर कौन सा है? ए बी। स्क्वायर का मतलब होता है सारा साइड बराबर है। और कौन सा दिया हुआ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा दिया है? बीसीई। मतलब अगर ये साइड इक्वल होगा तो ये भी साइड इक्वल होगा? नहीं होगा। तो एक बात बताइए, अगर सारा साइड इक्वल होगा तो 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? हाँ, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा एंगल कितना होता है? और ये क्या है? ट्रायंगल। तो ये एंगल 60 होना चाहिए, ये भी पूरा एंगल 60 होना चाहिए, ये भी पूरा एंगल 60 होना चाहिए। होना चाहिए, बोलिए। समझ गए? अब एक बात मुझे बताइए, क्या ये एंगल निकालने के लिए, ये पूरा एंगल तो हमको मालूम है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री में से अगर ये अंदर वाला एंगल मालूम चल जाएगा तो नहीं बन जाएगा? बोलिए। यानी कि हमको अगर थीटा चाहिए तो हम लिखेंगे 60 डिग्री माइनस एंगल DEC। बोलिए, 60 में से DEC को माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी, आ जाएगा। 60 डिग्री में से ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का मान 180 होता है, तीनों बराबर होता है, तीनों इक्वल होता है, 60 60 60 होता है। अभी एक चीज बताइएगा, अब इसको मिटा दें, इसको रहने दीजिए। ये कितना है? तो ये कितना है? कितना डिग्री हुआ? 150 हो जाए। अब बताइए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ग्रीन से बना दिए, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये और ये साइड इक्वल है? बोलिए ना, इक्वल है साइड। जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये मेरा 100 होगा एंगल, तो ये भी मेरा 100 होगा। और ट्रायंगल के तीनों कोनों का एंगल कितना होता है? तो हम लिख सकते हैं x प्लस ये पूरा एंगल कितना था जी? 150 बराबर घट जाएगा तो 30। तो x का मान कितना आ गया? कितना आ गया? मुझे बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस कितना डिग्री बराबर? ऑप्शन में है क्या?
समझ में आया? उड़ रहा है दिमाग, बना लीजिए, कल ही बना लीजिए। तीन साल कौन पढ़ते? 3 बार पटना, पटना 3 साल से तब तो सब पहले देखा होगा। पटना में सबसे पहले हम लोग आए थे तो गली देखते थे, कौन गली किधर निकल। अब अभी भी नहीं पता है, मतलब कि जो है ना पुल पे क्रॉस कर जाएंगे ना तो कौन गली किधर जाता है पता नहीं। रोड के तो पते नहीं है कि रोड का पहले रोड है नहीं है, ऊपर से जाना पड़ रहा है तो कहीं कहीं अंदर तो राउंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, लिखा दे, पढ़िएगा आप तभी बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, आप लोग बनाइए पढ़िए, पढ़ना है तभी। हम तो भाई एक जरिया है। करा एक अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एबीसी में एक की बाई समविभाजक रेखा, एक का जो है एंगल को बारीक एंगल है ना उसको बाइसेक्ट करना। On obtuse triangle ABC, the exterior angle bisector of A का 2 एंगल होगा, एक अंदर होगा एक बाहर होगा। तो अंदर वाला का नहीं बाइसेक्ट किया, किसको किया है? बाहर वाला को बाइसेक्ट किया। कहां गया? अब एक्सटेंड A को इंटर बाइसेक्ट एंगल A इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लाइन BC। BC को आगे बढ़ाने पर वो क्या करता है? वहां पर कट करता है, टच करता है। एट M द एक्सटर्नल एंगल bisects of C intersect the extended part of the AB at N। FA बराबर AC बराबर NC। What is the angle of B? हम फिगर बना ले रहे हैं, इसको बना के लाइएगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिगर बनेगा। नाम दे दीजिए A B C। ए का बाइसेक्टर कौन होगा? देखिए ये अंदर वाला कौन है और ये बाहर चल गया, आगे बढ़ाएंगे कि बाहर होगा ना जी, बाहर का ये एंगल है, ठीक है। और इसको बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, बाइसेक्ट करेंगे तो कट किया। और कह रहा है बाइसेक्ट जब करते हैं एंगल ए को बाइसेक्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लाइन BC एट M। BC को जो है बढ़ाने पर कहां पर मिल रहा है? इसको एक्सटेंड करिएगा तो M पर मिल रहा है। पहला ये कहानी है। दूसरा कहानी में बोला है कि अब जो है C को भी बाइसेक्ट कीजिए। किसको कीजिए? C को बाइसेक्ट कीजिए और AB को बढ़ाया जाएगा। इस पर C को बाइसेक्ट करिए तो C ऐसे है, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, है? तो AB को आगे बढ़ाने पर अब ये कट रहा है कहां पर? N पर। AB को आगे बढ़ाने पर N पर कट रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि कुछ बराबर भी है इसे। कौन कौन बराबर दिया हुआ? MA बराबर, ये वाला हो गया MA बराबर MA। उसके बाद बराबर AC, ये बराबर, फिर ये भी बराबर हो जाता है और इसके बराबर NC, ये बराबर। तीनों भुजा क्या हो गया? बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ B।
ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आप ये फिगर बनाइए, कल बना कर लाना है। ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर हो जाएगा। और एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए 90 डिग्री से बड़ा ही होगा, सारा ऑप्शन 90 डिग्री से बड़ा ही है। ठीक है, चलिए जाइए एंजॉय। पीडीएफ डाल दे। यस सर। ये वो क्वेश्चन बन नहीं रहा सब बस बस भेज देते तो। पीडीएफ भेज देते हो। आंसर आएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। हम x प्लस वाई निकाल रहे हैं।